नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम। बहुत दिनों से चल रही थी तैयारी लद्दाख की, तो आखिरकार वो दिन आ गया है कि पूरी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट। और इसके लिए मुझे कम से कम 3 दिन लगे हैं। और कुछ पहले इसकी लिस्ट बनाई कि वहाँ लद्दाख के लिए, क्योंकि पहले जा चुके हैं इसलिए ये पता है कि वहाँ कितनी ठंड पड़ती है। और ये जानते हुए सारी चीज़ों को एकत्रित करना, उसमें बहुत टाइम लग गया। गाड़ी तैयार करवाई, हिमालयन 450, उसमें टाइम लग गया। तो आज अंततः वो समय आया है कि क्यों ना सामान को पैक किया जाए। पैक करने से पहले जो मैंने, ये मेरे दाईं ओर सामान पड़ा है, आप देख रहे हो, तो सारा एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और इसको हम कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं, फटाफट ये देखते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और फिर इसको पैक करेंगे और पैक करने के बाद भी आपको दिखाएंगे कि, क्योंकि ये सामान ये बिखरा हुआ जो इतना पड़ा है, ऐसे लग रहा है कि ये पता नहीं कितना एक बहुत बड़ा बॉक्स बच जाएगा। तो लेकिन इस पूरे के पूरे सामान को हमें इन तीन में, दो पैनियर्स और टॉप बॉक्स है, इसके अंदर फिट करना। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा रूम है, जिसके अंदर मेरा सारा जो है राइडिंग से संबंधित है, सारा सामान पड़ा रहता है। तो वहाँ सेफ्टी पैंट, जैकेट वगैरह, ऊपर हेलमेट के लिए है। और इस तरफ इस अलमारी के अंदर पूरा का पूरा मेरा सामान रहता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये देखो, इसके अंदर ये मेरे जो सैडल बैग हैं, जो सैडल बैग लगाना चाहूँ तो ये मेरा टॉप बॉक्स है छोटे वाला। और ये मेरे जो है पेट्रोल कैन है, ये दो। एक इसमें ये ख़राब हो गया, इसलिए मैं ये लगा नहीं पाया। ये मैंने लाइट जो अभी, जो पहले लगाई थी दिल्ली करोल बाग से, तो वो उतरवा दी है और नहीं लगा दी है। तो ये सारा का सारा इनके जितने भी सामान है यहाँ पड़े हुए हैं। तो चलते हैं अपन मुख्य चीज़ की ओर। यहाँ तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे गियर्स के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये सामने जो पड़ी हुई है, ये देखो सेफ्टी जैकेट है और ये सेफ्टी पैंट है। तो ये तो मैं पहन लूँगा, ये इसको पैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये पहनने के लिए शूज़ हैं। ये जो शूज़ हैं, जो राइडिंग शूज़ है, रॉयल इनफील्ड के हैं। मैंने लिए हुए इसको कई साल हो गए, लेकिन पहना इसको सिर्फ मैंने 2 बार ही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी है। और भारी होने के कारण जो है, कभी पैदल चलना पड़ जाता है कहीं, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने ये कमांडो शूज़ लिए हैं, ये बड़े लाइट वेट हैं, देखो, बहुत ही बढ़िया। तो ये मैं पहन के जाऊँगा। पहले भी मेरे पास है दो, और जो जोड़ी पड़ी हुई है, पहले यूज़ करता था, वो थोड़े पुराने हो गए, इसलिए अब नए लिए हैं। तो क्योंकि वहाँ बरसात और जो स्नोफॉल होती है, और कई पासेस जो है जाना होता है वहाँ, वाटरफॉल क्रॉस करने होते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर वाटर प्रूफ कवर जो है, ये शूज़ के ऊपर आ जाएंगे। ये मैंने कवर लिए हैं वाटर शूज़। और ये मेरे पास वाटर प्रूफ सॉक्स हैं, जुराबे हैं, ये ऊपर पहनने के लिए। उसके बाद ये गर्म जुराब की जोड़ी है एक, और ये दो, बहुत ही -5 डिग्री टेम्परेचर में ये काम आने वाली है, ये मैंने लिए। और कुछ ये सॉक्स है, 3-4 जोड़े, ये दो और गर्म है, और 2-3 जो है सॉक्स की जोड़े जो है वो नॉर्मल है। तो वहाँ जो ठंड में ग्लव्स जो काम आएंगे, ये मैंने चंडीगढ़ से खरीदे थे, ये लिए हैं, ये भी हैं। और एक जोड़ी ये मैंने पहले वाली ही रखी हुई है, 2 जोड़ी ये लेके जाऊँगा। और ज़्यादा ठंड लगेगी तो इसके नीचे ये पहन लूँगा। और यदि बरसात होती है तो बरसात में इनके ऊपर, इनको, ये ग्लव्स हैं, तो ये मिस्त्री लोग काम में लेते हैं, तो वो मैंने
लिए हैं, ये पहन लूँगा। तो ये तो मेरे ऊपर के जो थे सेफ्टी गियर्स और कपड़े, और इसके अलावा मेरा इसके अंदर जो रेन कोट राइनक्स का है, और एक पजामा है जो इसके अंदर रखे हुए हैं। अब चलते हैं, जो और भी गर्म कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी तो इनर गारमेंट्स, ये मैंने एक जोड़ी ये रखी है, एक पजामा और बनियान गर्म, और एक एक्स्ट्रा पजामा गर्म रखा है कि वहाँ कंटिन्यू बहुत दिन लगेंगे तो मैले हो जाए तो पहन सकते हैं। ये मैंने एक जो गले में पहनने के लिए गर्म, और ये कैप है, और नीचे ये मेरी जैकेट रहेगी। ये -1-2 डिग्री तक, 5 डिग्री तक जो है काम आने वाली है। तो ये है। इसके साथ ही मैंने अब की बार ज़्यादा और कपड़े नहीं लिए हैं, बहुत ही कम लेके जा रहा हूँ। ये एक पजामा लेके जा रहा हूँ जो कभी पैंट के रूप में भी यूज़ कर सकता हूँ। एक कल ही मैंने एक जीन्स ली है, एक ये मेरे पास पजामा है, और ये अंडरवियर वगैरह और बनियान है। और इसके अलावा मैंने 1, 2, 3, 4 और 4 ली हैं मैंने टी शर्ट्स, जिसमें 3 तो लॉन्ग स्लीव की है, एक हाफ स्लीव की है, और एक मैंने शर्ट साथ में ली है। तो इतना ही सामान रखा है। ये इतनी बार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ये बैंडाना, जो फेस मास्क, 1, 2, 3, 4 4 लिए हैं। तो जब भी मैला हो जाए, धोने का टाइम नहीं मिले, तो अपन इसको दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने रुमाल लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 साथ में मैंने लिए। तो ये तो मेरे जो है कपड़ों से संबंधित सामान था, और सेफ्टी गियर्स थे। अब चलते हैं, जो मैंने साथ में, हालांकि ये जो मेरे बॉक्सेस हैं उनके अंदर वो आ जाएगा सामान, फिर भी मैंने कोई एक बैग जो है ये इसलिए साथ में लेना पड़ा है कि एक्स्ट्रा यदि सामान थोड़ा बहुत होता है, और कभी थोड़ा बहुत सामान डाल के जाना पड़ता है पैदल, तो वो उसको पिट्ठू बैग में डाल के ले जा सकते हैं। तो बांधने के लिए और इमरजेंसी के लिए कहीं भी बांधने की जरूरत पड़े तो दो तो मैंने ये रस्सियाँ ली है, और एक ये जाली भी है, और एक ये अब की बार मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। तो ये आगे कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ में कहीं चले जाते हैं, गाड़ी फिसलती है, तो इसको पीछे वाले टायर के साथ लपेट देंगे, और ये चेन का काम करेगी। तो ये चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरा जो बाइक का है टैंक बैग है। ये मेरे ग्लव्स हैं, जो नॉर्मल ग्लव्स हैं गर्मी में पहनने के लिए, ये काम आएंगे। 2 जोड़ी वो हैं, और तीसरा ये मेरे पास ग्लव्स है। और इसके अंदर, ये टैंक बैग के अंदर रखे जाएंगे, और भी सामान इसके अंदर आ जाएगा, इसके टैंक के ऊपर बैग लग जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, जो वैसे तो मैं वीडियो की बार ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला, नॉर्मली बनाऊंगा, फिर भी मैंने अभी सारा सामान सारा का सारा साथ में लिया है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो Insta360 से बना रहा हूँ, और वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो के लिए ये आईफोन पड़ा है, और ये सैमसंग का मेरे पास कॉलिंग के लिए और है, वो है। और ये मेरा लैपटॉप है। ये हार्ड डिस्क एक है, एक हार्ड डिस्क आज शाम तक आ जाएगी, तो दो। और ये इंस्टा का कवर है, और इसके अंदर जितना भी एक्सेसरीज है, कैमरों की है, मोबाइल्स की है, जो इस बॉक्स के अंदर है सारा। तो ये सामान है यहाँ। और बाकी इसके रिलेटेड जो सामान है वो ये रहा, जैसे ये ट्राईपॉड है, तो ये काम आने वाला है। ये सेल्फी स्टिक है, और ये भी एक सेल्फी स्टिक है, ये भी लेके जा रहा हूँ। और ये इंस्टा लगाने के लिए जो बाइक के कहीं भी पीछे आगे लगा करके अलग अलग पोज बनाने के लिए इसको फिट किया जा सकता है, तो ये भी माउंट कर लेंगे। और ये है बरसात में हो रहा है तो जो
मेरा कैमरा है एक्शन कैमरा, तो उसके लिए ये वाटरप्रूफ केस है, ये लेके जा रहा हूँ। तो अब की बार ये एक नई चीज़ साथ में लेके जा रहा हूँ जो कि कभी भी कहीं उतर करके कोई चाय पानी के लिए अंदर जाना पड़ता है, और तो जो अपना हेलमेट है उसको लॉक, तो ये नंबरिंग लॉक वाला है, तो ये लिया था ऑनलाइन, अमेजोन से मंगवाया था। तो बहुत बढ़िया है, इसको लॉक करके इसके साथ चले जाया करेंगे तो उसकी चिंता खत्म। तो ये है एक छोटा पर्स है जो कमर पे बांधा जा सकता है, और इसके अंदर कैमरा या मोबाइल कुछ भी इसमें डाल के पानी वगैरह से बचा जा सकता है, तो मैंने साथ में लिया है। दूसरा, अभी जो बाइक के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ बहुत दूर दूर तक कोई भी पंचर की दुकान नहीं होती है, कोई हवा के लिए नहीं होता है, कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो उससे निपटने के लिए मैंने पूरा का पूरा सेट जो है तैयार किया हुआ है। तो ये आपको बता दूं कि ये पंचर किट है, और इसके साथ ये पंचर वो दूसरे स्क्रू वाले हैं, और बाकी इसके अंदर पंचर पड़े हैं। ये एलपी है, एलपी बाइक में हर जगह काम आने वाली है। ये स्क्रू किट है, तो स्क्रू छोटे बड़े सारे इसके अंदर है। ये एक मैंने स्पेयर है जो ब्रेक पैड ले लिए हैं, यदि ब्रेक पैड की जरूरत पड़ती है तो वहाँ ये काम आएंगे। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नए डलवाए हैं तो 3-4 हज़ार किलोमीटर चल जाएंगे। फिर भी ज़रूरी है, वहाँ पहाड़ों पर चढ़ाई और उतरवाई में बिना ब्रेक यदि फेल हो जाते हैं तो बंदा फेल। और ये एम सील है, कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए इसके लिए। ये मैंने क्लच वायर और ये साथ में एक चेन लॉक, ये दोनों ये और भी मेरे साथ में रखे हैं, कभी भी इमरजेंसी में ये काम आने वाले हैं। और बाइक से रिलेटेड जो है वो मेरे पास ये हैं, क्या इसको बोलेंगे, चेन लूप और चेन क्लीनर और ब्रश, ये पूरा का पूरा पैक इसके अंदर है। और ये है हेलमेट, और उसको जो है रिफ्रेश के लिए हेलमेट डिज़ाइंफेक्शन क्लीन, हेलमेट क्लीन के लिए, तो ये भी अमेजोन से मंगवाया था, तो ये भी इसके साथ लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा ये मैंने एक थैली तैयार की है जो फट जाती है बार बार जो मंगवाते हैं, तो जिसके अंदर चाबियाँ पन्ने वगैरह एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। एक तो कुछ गाड़ी के अंदर है ही, दूसरा ये है। तो इसके साथ वहाँ ले जाने के लिए हमारे पास, जब हाई पासेज पे जाएंगे तो आप ये देख रहे होंगे, तो ऑक्सीजन कैन है, तो ये 12 लीटर का है। 12 लीटर यदि इमरजेंसी जरूरत पड़ती है तो पर्याप्त है। इसके अलावा भी इसके अंदर जो मेडिकल किट है, मेडिकल किट के अंदर मैंने पूरी दवाएं जो मुझे चाहिए होती है या वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है वो मैंने यहाँ ले ली है। और इसके अंदर एक ऑक्सीजन स्प्रे है जो बहुत ही इमरजेंसी में काम आने वाला छोटा सा एक, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहीं किसी को ज़रूरत पड़ जाए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, तो सीधा नोज़ के अंदर इसको स्प्रे करने का। तो ये है, ये पिछले साल जब 2023 में जब हम गए थे तो तब भी साथ लेके गए थे, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी भी ये मेरे पास है। बाकी ये दवाएं, पट्टियाँ जितनी चाहिए होती है जहाँ भी इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए, सारा का सारा इसके अंदर है। और इसके अलावा इसके अंदर ORS के पैकेट हैं, ये ग्लूकोन डी ले लिया है क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते जो राजस्थान की और पंजाब की गर्मी को क्रॉस करना है तो ये इसके में तो काम आएंगे। अब की बार एक और मैं जो पिछले 2 सालों से नहीं लेके जा रहा था लेकिन अब की बार लेके जा रहा हूँ, ये आप देख लिया होगा, केटली चाय बनाने के लिए। तो ये चाय बनाने वाली केटली है, ये स्टोव है, छोटा सा स्टोव है जिसके अंदर ये बुटेन गैस लगने वाली है। बुटेन गैस लग के ये स्टोव जला कहीं भी जलाया जा सकता है और चाय बनाई जा सकती है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे गिलास, ये एक डब्बी जो सी दिख रही है, तो ये पूरा का पूरा गिलास है, ये पूरा गिलास है। इसको यदि हम खोलें तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह करके
ये गिलास तैयार हो जाता है। तो ये चाय पीने के काम आने वाले हैं। तो ये 2 गिलास मैंने ले ली क्योंकि एक साथ ही मेरा आगे और जो है मुझे मिलेगा। तो ये है अब की बार नया। तो इसके साथ ये यदि वहाँ लाइट काम नहीं करे तो इसको आग जलाने के काम आने वाला ये वाला। ये देखो ये चिंगारी ऐसे निकलती है इससे। तो ये भी इमरजेंसी कोई काम आ जाएगा, इसको भी मैंने ले लिया। इसके अलावा तो मैंने जो सामान साथ में लिया है, ये मेरा इसके अंदर ब्रश का है, शेविंग का है और जो छोटा-छोटा है नेल कटर वगैरह इसके अंदर मैंने डाले हैं। और ये एक छोटा सा शीशा अब की बार मैंने साथ में लिया है। ये सन ग्लासेज हैं, तो ये भी काम आने वाले हैं। नैपकिन्स जो हमें कभी भी शीशा साफ करने के लिए हेलमेट का वगैरह जरूरत पड़ती है। तो ये है, ये रहा मेरा हेलमेट जो एक्सर कंपनी का है और इसमें एक्शन कैमरा मैंने फिट कर दिया है। तो अब चलते हैं इसके अलावा एक्सटेंड, ये एक्सटेंडर जो बिजली की वायर है, यदि वहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है तो 2-2 3-3 प्लग लगाने पड़ते हैं कई गैजेट्स चार्ज करने के लिए। तो ये यहाँ काम आने वाला है। इसके साथ मैंने एक पावर बैंक जो मेरे पास पहले से है वो ले लिया है। और ये मैंने हेयर ड्रायर लिया है। हेयर ड्रायर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये पिछली बार का अनुभव है कि वहाँ कपड़े गीले हो जाते हैं, जुराबें गीली हो जाती है और जो ग्लव्स हैं वो भी गीले हो जाते हैं। तो उनको सुखाने के लिए या बूट गीले हो जाए, शूज़, तो उनको सुखाने के लिए इनका यूज़ करो। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कैसे इनके अंदर फिट होगा, लेकिन पहले का अनुभव है, इसलिए इसको पूरा सही तरीके से फिट करेंगे तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये सैडल बैग में, सैडल बैग नहीं, ये पैनियर्स में और टॉप बॉक्स में। फिर भी जो रास्ते में जल्दी आवश्यकता उसको ना खोलना पड़े, तो ये एक साथ में ये लिया इसके अंदर अपन डाल देंगे। तो ये दोस्तों अभी तो इतना बिखरा हुआ सामान दिख रहा है, तो अपन इसको अब पैक करेंगे। पैक करने में मुझे काफ़ी समय लगेगा और उसके बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ पैक करके कि ये कितनी जगह में पूरा आया है। और जैसे ही हम इसको पैक कर लेंगे उसके बाद फिर लोड करेंगे बाइक के ऊपर। फिर मैं आपको बाइक भी दिखाऊंगा। और आज मैं रात को यहाँ से चलने वाला हूँ, कितने बजे चलने वाला हूँ ये अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये इस पर डिपेंड करेगा कि कितने बजे मैं फ्री होता हूँ। लेकिन मेरा इरादा यही है कि मैं ठंडे मौसम में रात की जो राइडिंग करूँ बेटर रहेगा, कि राजस्थान पंजाब क्रॉस करूँ जो इस वक्त ठंडा मौसम है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे सेट करके मैंने इसको तैयार किया है। तो दोस्तों 1 घंटे की मशक्क़त के बाद ये रहा आपके सामने। ये देखिए 2 पैनियर और एक टॉप बॉक्स और एक टैंक बैग। इसके अंदर पूरा का पूरा कितना सामान बिखरा हुआ था सारा का सारा इसके अंदर सेट कर दिया है। कोई एक्स्ट्रा मुझे पिट्ठू बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा आ गया और अभी भी स्पेस इनके अंदर बाकी है। यदि ज़रूरत पड़ी कोई चीज़ कुछ परचेज करनी होगी या और है तो इसमें डाल लेंगे, या अन्यथा वैसे ही ये खाली रहेगा तो वेट कम रहेगा। तो ये सारा मैंने सेट कर दिया है। मेरे जो गियर्स हैं, सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी पैंट, वो मैंने अलग रख दिए है और मेरे शूज़ यहाँ पीछे मैंने रखे हुए, ये मैंने पहन ही लेने हैं। सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी पैंट भी पहन लेनी है। तो ये अब पूरा सामान एकदम तैयार है। तो दोस्तों अब अपन बिल्कुल अगले व्लॉग में मिलेंगे ऑन दी रोड। मैं कोशिश करूँगा कि सुबह बहुत 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 ही जल्दी यहाँ से मैं निकलूँ ताकि ठंड से गर्मी से बच सकूँ। ठंडे ठंडे समय में यहाँ से मैं आगे राजस्थान और पंजाब क्रॉस कर सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक और
मेरी जर्नी के लिए। और मैं नेक्स्ट जितने भी आगे ब्लॉग बनाने की प्रयास करूँगा, नई नई लोकेशंस दिखाने की प्रयास करूँगा और ब्लॉग बनाऊँगा, तो आपको उससे अपडेट कराता रहूँगा। मेरा इंस्टाग्राम पे यदि आप फॉलो करते हैं तो वहाँ भी BS बाइक वाइब्स नाम से जो मेरा अकाउंट है, तो डेली मैं उसके अंदर अपडेट डालता रहूँगा और ब्लॉग्स भी कोशिश करूँगा कि डेली मैं डालूँ। तो अभी ये पूरा कम से कम 20-25 दिन का सफ़र होने वाला है, बहुत ही इन्जॉयमेंट और आनंददायक रहने वाला है। तो देखते रहना, जुड़े रहना, और जैसे ही अपडेट आए तो आप भी आनंद लेना हमारे इस राइड के और लेह लद्दाख क्षेत्र के, वहाँ के बर्फ़ के, वहाँ की जो ठंडक के जो आनंद आएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं ऑन द रोड।